नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक प्लिंथ लेवल तक बनता हुआ घर का जो भी यहाँ पे काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूँ। और साथ में अगर आप इस तरीक़ा से अपने बनने वाले घर के लिए प्लिंथ लेवल तक का काम करवाते हो तो आपका कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है इसके बारे में भी पूरा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर घर बनवा रहे हो, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को कॉलम से लेकर बीम तक और इसमें लगा हुआ सरिया के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ में। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप पूरा कंस्ट्रक्शन को देखिएगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस बनते हुए घर का साइज़। तो इस घर को 30 फीट बाई 30 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 30 और 30 को गुना कीजिएगा तो आज आपका आ जाता है 900। मतलब 900 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है, जहाँ पे 30 फीट का आपको मिलता है फ्रंट व्यू और 30 फीट का आपको मिल जाता है साइड व्यू। इस घर का प्लिंथ लेवल के बारे में बात करेंगे, प्लिंथ बीम के बारे में बात करेंगे, कॉलम के बारे में बात करेंगे। इस घर के लिए 3 से 4 तरीक़े से कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। सरिया भी क्यों वहाँ पे ज़्यादा डाला गया है इसके बारे में भी आप लोग को पूरा जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले बात कर लेंगे इस घर के प्लिंथ बीम के बारे में। कुछ लोग इससे कुर्सी लेवल के बीम भी बोलते हैं, कुछ लोग इससे टाई बीम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये जो ग्राउंड का लेवल है, हालांकि आने वाला दिन में यहाँ पे रोड हो जाएगा, वहाँ से लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास में ऊंचा यहाँ पे आप घर का फर्श का लेवल है वो देख पा रहे हो। यहाँ से लगभग 3 से 3.5 फीट के आसपास का ऊंचा इस घर का फर्श का लेवल को रखा गया है। अगर प्लिंथ बीम का साइज़ का बात कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो टॉप है और जो डेप्थ है इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो टॉप रहता है ये ज़्यादातर घर में आप देखेंगे तो सिर्फ 9 इंच का ही रहता है, क्योंकि इसके ऊपर में ब्रिक वर्क है वो करना रहता है। लेकिन जो डेप्थ है, जो इसका गहराई रहता है, ये वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो आप देख पा रहे हो फेस, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो मोटाई है उसको लोग घटाते या फिर बढ़ाते हैं स्पेन के हिसाब से। अगर नज़दीक कॉलम है तो वहाँ पर इसका जो डेप्थ है वो कम करते हैं, ज़्यादा दूर पे कॉलम है, लोड अगर ज़्यादा आ रहा है तो इसका डेप्थ है वो ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर आप लगभग 11 इंच के आसपास का डेप्थ है वो देख पा रहे हो। तो 9 इंची बाई 11 इंची का डेप्थ वाला यहाँ पे आप बीम है वो देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा दूरी पे यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। देख सकते हो लगभग 10 फीट के आसपास का दूरी का यहाँ पे जो स्पेन है वो रखा गया है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप्थ का आवश्यकता है वो नहीं था। इस तरीके से किया गया। इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm में, जो 12 mm का जो भी यहाँ पे आप बीम देख पा रहे हो प्लिंथ बीम, यहाँ पे 12 mm का जो सरिया है उसका इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जो बीम का काम किया गया है, चाहे प्राइमरी बीम हो या फिर सेकेंडरी बीम हो, इनर बीम हो या फिर आउटर बीम हो, प्रत्येक बीम का साइज़ सेम रखा गया है 9 इंची बाई 11 इंची के आसपास का, और उसमें 4 से सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। तो देखिए, इस तरीक़े से ये बनता हुआ घर है 900 स्क्वायर फीट में। इसका प्लिंथ लेवल तक का काम तो हो गया है, आप देख सकते हो। साथ में विंडो सिल लेवल तक के आसपास तक का उधर एक जो आपका वो साइड जो पैनल है वहाँ का जो है वो किया जा चुका है, वहाँ से लेकर वहाँ तक। उसके साथ साथ इधर पे ब्रिक वर्क होने वाला है। आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया। हालांकि इस घर में आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल के साथ साथ किचन, टॉयलेट, बाथरूम और सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। और डाइनिंग एरिया के लिए आप देख पा रहे हो ये जगह है वो एलोटेड किया गया। आने वाले दिन में बताऊंगा, जैसे इसका ब्रिक वर्क स्टार्ट होगा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस घर को आगे बढ़ाया गया और कितना का खर्चा है। स्टेप वाइज बताते जाऊँगा, जिससे आप लोग को अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया है वो लग सकता है। बात किया जाए यहाँ पर कॉलम का, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे प्रत्येक कॉलम का जो साइज़ है वो अलग अलग रखा गया है, ज़रूरत के हिसाब से, वज़न के अनुसार से, जिस तरीके से जहाँ पे वेट आ रहा है, जहाँ पे लोड आ रहा है उसके अनुसार यहाँ पे काम किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो बीम आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो बीम किया गया है, ऊपर में देखिए यहाँ पे 3 सरिया लगाया गया है, और ऊपर में कास्टिंग में इतना दूर में नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो होने वाला है। यहीं से सरिया को फंसाते हुए इस तरीक़े से फ्लाइट पार्ट का यहाँ पे बनाया का काम है वो किया जाएगा। इस तरीके से सरिया को मोड़ते हुए सीढ़ी के लिए फ्लाइट पार्ट, फिर लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत पर चले जाते हैं। तो वो सारा काम आपको दिखाऊँगा आने वाला दिन में। अगर आपको बीम से सीढ़ी बनाना है तो इस तरीक़े से आप ऊपर वाला सरिया को दिखाते हुए कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कास्टिंग कर सकते हो। कॉलम की बात करिए तो ज़्यादातर ये इस घर के लिए जो कॉलम है वो 9 इंच पे 12 इंच का है। हालांकि उसमें लगा हुआ सरिया है वो अलग अलग यहाँ पे दिया गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो 9 इंच पे 12 इंच का ही कॉलम है, लेकिन 4 सरिया का उपयोग किया गया है 16 mm का मेन बार के रूप में। देखिए, ये मेन बार है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ये सारा मेन सरिया है वो 4 की संख्या में है। 16 mm का यहाँ पे जो सपोर्टिंग है बार वो है 12 mm का। तो 12 mm का 2 सरिया और 16 mm का 4 सरिया के साथ यहाँ पे किया गया है काम। 8 mm का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे आप देख पा रहे हो। 6 इंच की दूरी पे रिंग को बांधा जाता है। जबकि आप और जो कॉलम देख पा रहे हो
ये देखिए जो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे अगर आप कॉलम में देखते हो तो यहाँ पे टोटल 8 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। साइज़ भी बढ़ा दिया गया है, 15 इंची बाई 9 इंची के आसपास का साइज़ का ये कॉलम है। आप इस तरीके से आसानी के साथ देख सकते हो। इसमें 2 और 2 4, जो 4 सरिया है वो 16 mm का है। उसके साथ 4 जो बीच में लगाया गया है उसमें भी 2 सरिया देखेंगे तो 16 mm का है, और 2 सरिया है वो 12 mm का है। कुछ इस तरीके से किया गया है। चारों कोण वाला सरिया है वो जो मेन बार है वो 16 mm का, साथ में सपोर्टिंग बार के रूप में 2 यहाँ पे 16 mm और 2 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया। टोटल 8 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत आसानी के साथ देख सकते हो यहाँ पे 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर और भी आप कॉलम देख पा रहे हो, वहाँ पे वो जो कॉलम है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे भी कुछ अलग टाइप से काम है वो किया गया। यहाँ पे भी कॉलम आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पे भी ये देखिए 4 सरिया यहाँ पे 16 mm और ये जो 2 सरिया और 16 mm का और 2 सरिया 12 mm, मतलब टोटल 6 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का इस्तेमाल यहाँ पे करते हुए काम को किया जा रहा है। इस तरीके से काम बिल्कुल आपको नहीं करना है। कॉलम देख सकते हो ढलाई के साथ में कुछ इस तरीके से तिरछा है। ये कितना भी आप सीधा करोगे तो जल्दी ये सीधा होने वाला नहीं है, इसलिए कास्टिंग के समय आपको इसका ध्यान है वो देना चाहिए। अब बाद में वगैरह इसमें जोगल वगैरह करना होगा, जिससे आपका कॉलम का मजबूती है वो कम होता है, वो स्ट्रेंथ उतना प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्लिंथ लेवल तक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मिट्टी का भराई थोड़ा बहुत और इसमें मिट्टी डाला जाएगा। देख सकते हो जो बैक फिलिंग का काम किया जाता है, हालांकि वहाँ पे मिट्टी डाला हुआ है, उसको बराबर करते हुए ट्रेसिंग करते हुए यहाँ पे काम किया जाएगा आने वाले दिन में। उसके बाद एक बात और आप देखिए, बहुत सारे लोग हैं वो समझ में उनको नहीं आता कि ब्रिक वर्क कहाँ करना है, ईंट का जोड़ाई कहाँ करना है। जब प्लिंथ लेवल तक का घर का काम करवाते हो तो बाहर से तो आपको एनी हाउ करवाना है। प्लिंथ बीम के नीचे में इस तरीके से चारों तरफ से प्लिंथ बीम के नीचे में ब्रिक वर्क कराना है। 10 इंच के कम से कम ज़मीन के नीचे से आपको करवाना होता है, लेकिन अंदर वाला जो बीम रहता है ना, वहाँ पे आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो बाहरी दीवार में चारों तरफ से किया गया है ब्रिक वर्क। यहाँ पे जो बीम है वहाँ पे देखिएगा तो नहीं किया गया। ये देख थोड़ा जूम कर देता हूँ, सिर्फ ब्रिक सोलिंग करते हुए बीम का काम है वो कर लिया गया। तो किसी तरह से इसे गलत आप नहीं ठहरा सकते हो, ये बिल्कुल सही काम है और यहाँ पे कुछ पैसा की बचत भी किया गया। तो इस तरीके से आप घर का काम है वो करवा सकते हो। और ये देखिए ये जो भी अंदर का बीम है वहाँ पे उसके नीचे में सिर्फ एक रदा का ब्रिक सोलिंग करते हुए बीम का काम आप करवा सकते हो। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया गया है। अगर टोटल नंबर ऑफ कॉलम का बात कर ले, उसके साथ जानेंगे कितना रुपये का खर्चा है, लेकिन जब तक आप काम को नहीं जानिएगा खर्च के बारे में अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएगा अपने घर के लिए। इसलिए पहले आपको काम दिखाता हूँ, उसके साथ खर्च बताता हूँ। तो 3 कॉलम यहाँ पर देखने को मिलता है, 3 कॉलम यहाँ पे 6 हो गए, 2 यहाँ पे 8 और 3 फिर उधर 11 कॉलम के साथ में यहाँ पे पूरा घर को बनाया जा रहा है। यहाँ पे 2 से 3 तरह का कॉलम का इस्तेमाल किया गया। उसके बारे में पूरा मैंने आप लोग को जानकारी दिया, बताया कि किस तरीक़ा से इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि आखिर इतना जो घर का काम किया गया, इतना करवाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो इस घर के मालिक और ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 3,44,000 के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से अगर आपको काम करवाना है तो 3.5 लाख के आसपास का एस्टिमेशन आपको लेकर चलना होगा। ये आप देख सकते हो पूरा काम मैंने आप लोगों को बताया कि 30 फीट बाय 30 फीट में बनता हुआ घर है। 3 बेडरूम के साथ, हॉल के साथ, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ 3 आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। काम आप देख सकते हो कि प्लिंथ लेवल तक कंप्लीट किया गया है। साथ में एक साइड वाला जो ब्रिक वर्क है विंडो सिल लेवल तक के आसपास तक का यहाँ पे कर लिया गया। तो पूरा काम मैंने बताया, खर्च भी बताया। आगे जैसे स्टेप पर जिसका काम किया जाएगा आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से काम इसका किया गया कंप्लीट, किस तरीके से घर को किया गया और कितना तक का खर्चा आया लास्ट तक। तो बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोग को अलग अलग बनता हुआ अलग अलग तरीके से घर को दिखाया जाए, ताकि आप लोग को बहुत सारा आइडिया मिल सके। तो सही बहुत सारा घर बनता हुआ घर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।